नमस्कार, मैं दिनेश कनौजिया आईना चैनल में आपका स्वागत करता हूं फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज का वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों कि एक पिताजी थे, वो एक्सपायर होने वाले थे। उन्होंने अपनी वसीयत लिख के गए थे अपने 2 लड़का और 1 लड़की के नाम पे। दिनों के बाद पिताजी एक्सपायर हो गए उनके, और वसीयत देखने बैठे वो लोग। तो देखे कि पिताजी क्या लिख के गए, तो उसमें कोई ना दौलत, ना कोई घर, ना कुछ था। खाली वसीयत में 19 गायें थी। 19 गाय थी दोस्तों। तो ऐसा हिस्सा करके गए थे कि 50% हिस्सा उसमें से बड़े लड़के का रहेगा, चौथा हिस्सा जो रहेगा वो छोटे लड़के का रहेगा, लास्ट में जो 5वां हिस्सा रहेगा वो रहेगा लड़की का। तो 19 गाय का बंटवारा कैसे करेंगे? अगर 19 गाय का आधा हम करेंगे तो कितना होगा? सोचिए आप, नहीं हो पाएगा। तो जो बड़ा लड़का बोल रहा है कि भाई कैसे इसका बंटवारा करेंगे? 19 गाय का तो बंटवारा हो नहीं सकेगा, क्योंकि चौथा हिस्सा था। तो कैसे आधे तो गाय को आधा तो कर नहीं सकते हम। तो फिर वो पंचायत में गए। तो पंचायत में गए तो पंचों को बुलाए क्योंकि हमारे पिताजी ने हमारे नाम पे ये वसीयत करके गए हैं कि 19 गाय हमारी, और 19 गाय में आधा हिस्सा बड़े लड़के का है, और चौथा हिस्सा छोटे लड़के का है, और 5वां हिस्सा है वो लड़की का है। तो अगर हम वो हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो 19 गाय का आधा हिस्सा कितना होता है? 8.5। तो कैसे हो सकेगा? आधा तो कर नहीं सकते। तो पंचायत भी कंफ्यूज हो गए। तो पंचायत ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े महाराज ब्राह्मणों को, कि ये कैसे हिस्सा करें, इसको बताइए हम। तो वो बड़े बड़े लोग भी आए। पूरा दिन, सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, पर कोई हिसाब हो नहीं पाया, हिस्सा होने। फिर पंचायत बोली कि अब कल सुबह वापस मिलते हैं, पंचायत फिर लगेगी, फिर हम डिसीजन पे आएंगे क्या करेंगे। फिर सुबह हुई। तो सुबह जब हुई दोस्तों, तो वापस उसी मैटर पे आके अटके। आधा हिस्सा था 50%, वो लड़के को मिलना था, पर कैसे करेंगे? आधा तो कर। बड़ा लड़का बोला मुझे आधा नहीं चाहिए, मैं गाय आती हुई नहीं, और गाय को आधा हम कर भी नहीं सकते, तो कैसे करें? तो वहाँ से एक अच्छे आ रहे थे होशियार आदमी अपनी एक गाय और लेके जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कि किस चीज़ का पंचायत लगी है? तो बोले कि फलाना घर के थे, वो एक्सपायर हो गए, तो उन्होंने अपने वसीयत में 19 गाय थी, अपने बच्चों को देने को 50% बड़े को देने को बोला है, 4% छोटे वाले को, और 5वां हिस्सा जो है वो छोटी लड़की को बोला है। तो इसमें कंफ्यूजन बोला कि चलो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि आप समझो कि मेरी एक गाय है, इसको ऐड कर लीजिए आप। तो उन्होंने ऐड कर लिया। तो कितनी गाय हो गई दोस्तों? 20 गाय हो गई। 20 गाय हो गई दोस्तों। वसीयत के हिसाब से 50% किसका था? आधा। तो 10 गाय उसको मिल गई, बड़े वाले को। तो बड़े वाले को 10 गाय मिल गई, तो दे दिया उनको। फिर उसका चौथा ही भाग का हिस्सा, तो वो होते 5। 20 का चौथे भाग का हिस्सा करेंगे तो 5 गाय हुई। तो 5 गाय छोटे वाले हिस्से को दे दिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लड़की पे। तो लड़की का चौथा 5वें भाग का हिस्सा था, तो 20 गाय का 5वां हिस्सा कितना हुआ? 4। तो 4 गाय छोटे वाले को मिल गई। तो कितनी हुई दोस्तों? 10, 5 और 4, 19 हो गई सर। उसके पापा ने कितना दिया था? 19 गाय। अब एक गाय बची, तो जिसकी गाय थी दोस्तों वो वापिस अपनी गाय ले लिया। तो मोरल ऑफ स्टोरी यही है दोस्तों कि आप जिस संगत में रहते हो, होशियार आदमी के संगत में रहिए, तो आपका हिस्सा, आपका धंधा, आपको जो भी हिस्सा चाहिए वो होशियार आदमी देगा। इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं था। 19 गाय का भी हो गया ना, डिवाइड हो गए 19 गाय। सोचे दोस्तों, तो यही सोचना है हम किस आदमी की संगत में हैं, हम कैसे लोगों के साथ है। देने में वैल्यू रखें, क्योंकि देने में वैल्यू करेगा वो वापस रिटर्न आपको ही मिलने वाला है। ये मुहावरा आपको बता रहा है कि उस जो दान दे रहा था या जो अच्छा बता रहा था उसको उसकी गाय मिल गई, और बंटवारे भी हो गए दोस्तों। तो इस तरह से जीवन में आगे बढ़िए दोस्तों, देने का भाव रखिए, तो अपने आप आपको सब कुछ मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए दोस्तों। आपके कमेंट ही हमें बहुत मजबूत बनाते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।